नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कबीरदास जी कह गए हैं ना, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था शहर से कहीं दूर, और उस गांव में एक सेठ रहता था। वो रोज सुबह अपने ही गांव के एक व्यक्ति से 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। अब उस मक्खन की खरीदारी करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। एक रोज उसके जहन में ख्याल आया कि ये 1 किलो मक्खन रोज सुबह मैं लेता हूँ, पर ये 1 किलो ही है, या ऐसा तो नहीं कि ये मुझे थोड़ा कम देता हो। अगली सुबह वो व्यक्ति जब सेठ को मक्खन देकर गया तो उसने उसे तौला और मक्खन निकला 900 ग्राम। ये देखते ही सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। इतना क्रोधित हुआ कि उसने गांव की पंचायत बुला ली। सरपंच, पंच और गांव के तमाम सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को भी वहां पर बुलाया गया। सरपंच ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, ये सेठ जी ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है कि तुम इन्हें इतने सालों से 1 किलो मक्खन की बजाय केवल 900 ग्राम मक्खन ही देते रहे हो। इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा और कहा कि सरपंच जी, मैं तो एक बहुत सीधा साधा और गरीब आदमी हूँ। मेरे पास तो इतनी व्यवस्था तक नहीं कि मैं चीज़ों को तौल पाऊँ बराबर से, और इसीलिए मैं प्रतिदिन इन्हीं सेठ जी की दुकान से 1 किलो गेहूँ खरीदता था, और अगली रोज़ जब उन्हें मक्खन देने जाना होता था तो तराजू की एक तरफ 1 किलो गेहूँ और दूसरी तरफ मक्खन रख देता था। जब तराजू बराबर हो जाता, वज़न बराबर हो जाता, तो वो मक्खन ले जाकर मैं सेठ जी को दे आता। अब ये बात सुनते ही सरपंच जी के साथ पूरा का पूरा गांव समझ गया असली धोखेबाज है कौन। सरपंच जी ने सेठ से कहा कि सेठ, तुम केवल इस व्यक्ति के दोषी नहीं हो, तुमने इतने सालों से पूरे गांव को धोखा दिया है, और इसी कारण तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते, तुम्हें गांव निकाला दिया जाता है। सेठ बहुत शर्मसार हुआ और अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इट्स ओके। हमारे कर्म घूम कर हमारे पास आते ही हैं। अच्छे कर्म किए जाएंगे तो अच्छे वापस आएंगे, और बुरे किए जाएंगे तो बुरे ही वापस आएंगे। हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार हम बच जाएं और हमें लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए सत्कर्म और परोपकार के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धन्यवाद।